गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। दुनिया में ऐसी फैक्ट्रीज है जिसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम देके वहां पे लोगों को टेररिस्ट बनाया जा रहा है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, मदरसा है। मैं मदरसा की बात कर रही हूँ। वहां पे अच्छे खासे लोग जाते हैं अपने इस्लामिक धर्म की शिक्षा लेने, मोरल वैल्यूज लेने, लेकिन वहां बैठे मौलवी जो है उनको इतना डाउनग्रेड कर देते हैं अपने इस्लाम को। वो इस तरीके से मोल्ड करके सिखाते हैं कि वो सिखा नहीं रहे हैं, वो कोई शिक्षा नहीं दे रहे, लोगों के अंदर नफरत भर रही है। मतलब उनके हिसाब से इस्लाम ऐसा है जो उनको ये सिखाता है कि बाकी सारे धर्म, बाकी सारे जो भी कम्युनिटीज हैं, कास्ट है, वो सब गलत है, सिर्फ हमारे अल्लाह सही है, हमारे मुस्लिम अच्छे हैं, बाकी सारे धर्म बेकार है। इंडिया से इतनी नफरत करना सिखाते हैं, उनको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे कि किस तरीके से तुम लोगों के बारे में गंदा बोलो। कौन से भगवान है, कौन से भगवान अपनी किताब में ये लिखते हैं कि मैं ही अच्छा हूं और बाकी सब गंदे हैं। सो ये सिर्फ इनके मदरसा में होता है। अब ये मदरसा सिर्फ इस्लामिक नेशन में नहीं, ये इंडिया में भी है। तो आप समझ जाइए कि जो इंडिया के मुस्लिम्स है, जो अपने आप को अच्छे देशभक्त कहते हैं, मुझे नहीं पता कि सही मायने में वो देशभक्त है या नहीं है, पर इनकी सोच को सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम भी अपने फेस पे एक नकाब पहन के और अंदर से कुछ और बन के घूम रहे हैं। तो थोड़े से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आइए सुनते हैं इन पाकिस्तानियों की क्या सोच है। इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, बहुत इनको obvious गुस्सा ही बात है आता है। ये। अच्छा, ये इनके चीज़ लिए आपने तो- कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है। क्या? किताब 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 में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? सही से क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहाई है, बेहाई है। बेहयाई है। अरे मेरा बेटा, पाकिस्तान बेहाई में दुनिया में नंबर 1 है। और नहीं तो क्या। दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्न फिल्में अगर कहीं देखी जाती है तो वो पाकिस्तान में देखी जाती है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और घर जाने के बाद में तू भी यही इंडियंस करेगा। है, वाह। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? पता नहीं। अभी फिलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। और ये बनेंगे मौलाना। ये वो सवाल क्या पूछ रही है और जवाब क्या दे रही है। ये बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अबे इनका खुद का फ्यूचर नहीं है, ये बच्चों का क्या घंटा फ्यूचर बनाएंगे? अबे साले। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है। मदरसा कश्मीर नहीं, के स्कूल ऊपर में भी यही आजाद। पढ़ाइयाँ हो रही हैं। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप कश्मीर ना हो गया, मैं भी जैसे ऐसे ही तो ये करता हूँ। वहाँ के अच्छा, पेट आप- से लाए थे ये या कश्मीर। कश्मीर की। कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये गलत भी तो हो सकता है। नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन बाप पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते। नहीं, हाँ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ पढ़ाई रहा। नहीं इनको कोई कराई, जवाब इस बारे आएगा में भी तो नहीं, पढ़ाई क्योंकि नहीं चाइना किया। है। क्यों? इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि ये सवालों के जवाब दे सके। जैसे हमारे राहुल गांधी जी, जिनको सवाल का जवाब चाहिए। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। चॉइस जवाब नहीं का है, सवाल। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को Choice भेजा नहीं है। पाकिस्तान। और मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेगा? अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम बिल्कुल तरक्की नहीं कर हाँ। पा रहे? बिल्कुल हाँ।
हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है जी, वो बुरा है, ये बुरा है, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? Yes. आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। ठीक है ना, वो हम बहुत बेहया है, ठीक है, और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अजीब जानवर है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15 मौलवी 18। साहब 15 और दीदी पूछ 18 क्या रही है, उसका जवाब तो दे दो। किराया नहीं पूरा होता तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फिलहाल तो। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना को पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह गुजारे 7 लायक। से ज्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना ये खुद तो इतना तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं नजर पढ़ाते, नहीं आ रहा। लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम नहीं। तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है कौन जिम्मेदार है? ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना, और जब दुनिया से जाता है उस वक़्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। मरने और दफन होने 2 मौक़ों पर मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ गई। पूरी ज़िंदगी फिर मौलवी साहब की ज़रूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पर तुम लोगों की ज़रूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोज़ी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं। जो मदरसे से आज देखे एक बच्चा है, कहता है मैं कुरान हिफ्ज़ हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में पाकिस्तान का ये हाल काम हो रहा आता है कि नहीं आता, वो कहते हैं जाओ। क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की है आपने? नहीं, अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। कंप्यूटर है मदरसों में? बिल्कुल हैं। कंप्यूटर हैं? हाँ, बड़े मदरसों में हैं, बाकी छोटे मोटे में नहीं है। बड़े मदरसों में तो कंप्यूटर वैसे सब में नहीं है, कहीं है, अक्सर हर जगह नहीं है वैसे कंप्यूटर। बस वो आम स्कूली तालीम थोड़ी बहुत कराते हैं, बाकी बस दीनी ही कराते हैं ज़्यादा। दीनी कराते। चले एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, आपसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि मदरसों में जो है ना बच्चों को जिहाद के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। क्या है जिहाद? आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मैसेज दें, क्या है वो जिहाद? जिहाद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखा जाए अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अगर इस्लाम मिट गया, दीन मिट गया, तो हमारा इधर दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में रहने का हमारा बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं। क्या वो किसके लिए? वो इसलिए कि ताकि हमारे मुसलमान बाकी रहें और मुसलमान अल्लाह के हुक्म को पूरे करते रहें। जिहाद किसके खिलाफ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ। ऐसे नहीं कहता मैं कि जहालत आसमान से टपकती है, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भी होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे एक कारण होता है। तो ये जहालत पाकिस्तानियों में ऐसे ही नहीं आई है, ये भी किसी कारण से आई है। कारण की खोजबीन चालू है, मुझे मिलते ही मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको मिल गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का पहल दो इन पाकिस्तानियों को, जाहिलों को, मदरसे छापो। जब ये 5वीं पास मौलाना बच्चों को शिक्षा देगा तो मुझे ये बताओ ना, तो बच्चे भी तो मौलाना जैसे ही बनेंगे। अब मौलवी साहब का कहना है कि मौलवियों की ज़रूरत 3 जगह पे पड़ती है, जब बच्चा पैदा होता है और जब इंसान मरता है, और तीसरा शादी में। अरे भाई, पैदा होते हुए मौलवियों की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर क्या वहाँ पे खेत में मूलियाँ छील रहे हैं? मतलब पैदा होते भी मौलवियों की ज़रूरत है। चलो मान लिया भैया तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अजान पढ़ते हो, सिर्फ 3 जगह तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम बच्चों को इसके अलावा क्या पढ़ा रहे हो? तुम बच्चों को ये सिखा रहे हो कि जब कोई बच्चा पैदा होगा तो तुम वहाँ पे जाके अजान पढ़ देना, तुम शादी में दस्तखत करा देना, वहाँ पढ़ लेना, और मरने के टाइम बस। तो इससे तुम क्या बच्चों का फ़ायदा करवा रहे हो? बच्चे मौलवी बन के क्या देश को ऊपर लेके जा पाएंगे?
क्या बच्चे मौलवी बन के तुम्हारी कंट्री की जीडीपी बढ़ा पाएंगे? क्या बच्चे मौलवी बन के अपना घर चला पाएंगे, अपना परिवार बसा पाएंगे? नहीं। इस सब का जवाब है नहीं, क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगले ने कहा है हमें जिहाद फैलाना है मौलवी बन के। अरे मतलब तुम मौलवी बन के बच्चों को जिहादी बनना सिखा रहे हो और तुम्हारा पर्पज़ है सिर्फ अपने इस्लाम को कायम रखना। अरे तुम्हारा अल्लाह ये कहता है क्या इस्लाम को कायम रखते रखते तुम अपने कर्तव्यों से पीछे चले जाओ? भगवान कहता है अपना पाठ पूजा करो, लेकिन अपने कर्तव्य, अपने कर्मों को भी साथ में करते चलो ना। जो तुम्हारे कर्म है, जीने के लिए तुम्हें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो तो मौलवी बन के नहीं आ जाएगा ना। तो फिर कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, काम धंधा करना पड़ेगा। बिन दीदी का कहना था किसी फैक्ट्री में जाएगा काम करने के लिए या कहीं भी जाएगा। फैक्ट्री तो चलो बहुत छोटी बात है, इनकी सोच ही इतनी सी है। अरे कहीं बड़ी कंपनी में जाएगा, कुछ करने जाएगा, तो वहाँ पे क्या मौलवी की शिक्षा काम आएगी? वहाँ कहेंगे काम आता है? जी नहीं, हमें तो काम नहीं आता। हमें तो बस ये आता है कि जिहादी कैसे बनते हैं, दुनिया भर में इस्लाम कैसे फैलाना है, हमें तो ये पता है, आतंकवादी कैसे बनना है। तो सही मायने में तो मैं बताऊं, हमें पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं, हमें तरस खाना चाहिए इन लोगों के ऊपर जो आज भी पता नहीं कौन से सेंचुरी में जी रहे, शायद ये 6th सेंचुरी में है। एक टाइम ऐसा आएगा लोग पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट प्लेस समझ के जाया करेंगे, क्योंकि जैसे डायनासोर्स की प्रजाति ख़त्म हो गई है, वो हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाए, उनकी फॉसिल मिल जाए तो हम उसे देखने जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान आज भी उसी ज़माने में, उसी दौर में जी रहा है जिसको देखने के लिए लोग जाया करेंगे कि अच्छा पहले के लोगों की क्या सोच होती थी, बिना पढ़े लिखे लोग कैसे जिया करते थे, पत्ते पहन पहन के लोग कैसे अपने काम किया करते थे। तो वही चीज़ होने वाली आगे आने वाले टाइम में। तो हम तो भैया यही कहेंगे, ऐसी तरक्की करते रहो पाकिस्तानियों और हमें एंटरटेन करते रहो, और हमें क्या ही चाहिए, बाकी तुम अपना अपना देखो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी मदरसा के बारे में क्या सोच है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।